कर्मा क्या होता है, ये कर्मा और इस कर्मा की ताकत क्या है, और हर कोई सफल आदमी कर्मा के ऊपर इतना भरोसा क्यों करता है। तो इन्हीं सब सवालों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा बोला जाता है कि कर्म किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप अपना पेट भी नहीं भर सकते कर्म किए बिना। चलिए एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पेट भरने के लिए हमें क्या करना होता है, खाना खाना होता है, और खाना खाने के लिए क्या करना होता है, खाना बनाना पड़ता है, और खाना बनाने के लिए क्या करना होता है, खाना बनाने की सामग्री बाजार से लानी पड़ती है। मान लीजिए कि आपने इसमें से एक काम नहीं किया, यानी मान लीजिए कि आपने बाजार से सामग्री लाई नहीं खाना बनाने की, तो आपके घर में खाना बनेगा ही नहीं, और खाना बनेगा नहीं तो आप खाएंगे कैसे। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि होटल से मंगवाएंगे, तो भाई होटल से मंगवाने के लिए भी आपको होटल में ऑर्डर देना होगा, और ऑर्डर आने के बाद भी खाना डायरेक्टली आपके पेट में तो नहीं जाएगा ना, आपको खाना मुंह में डालना ही होगा, और डालने के बाद आप उसको डायरेक्टली निगलेंगे तो नहीं, आपको खाने को चबाना भी होगा। अगर नहीं चबाएंगे तो हो सकता है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट ही ना और उल्टी हो जाए। और दोस्तों बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, आपने खाए हुए खाने को पचाना भी पड़ता है, और उसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है और आपका खाना पचता है, तो आपको एनर्जी मिलती है और आप एक्टिवली कोई भी वर्क कर पाते हो। जैसे आपको खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए खाना खाने की प्रोसेस को फॉलो करना होता है, वैसे ही आपको सक्सेसफुल बनने के लिए भी सक्सेस के प्रोसेस को फॉलो करना होता है। चलिए एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको मूर्तिकार बनना है, तो आपको पहले किसी मूर्तिकार के पास जाकर मूर्ति बनाना सीखना होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली एक महान मूर्तिकार तो नहीं बन सकते ना, इसलिए आपको बेसिक से चालू करना ही होगा। आपने बोला कि नहीं मुझे पहले दिन से ही एक अच्छी मूर्ति बनानी आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। आपको पाब्लो पिकासो की कहानी तो पता ही होगी ना, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। पाब्लो पिकासो एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो वही भीड़ में से एक लेडी ने उनको पहचान लिया और बोली कि आप ग्रेट पेंटर पाब्लो पिकासो हो ना। तो वो बोले हाँ बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो लेडी बोली कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे आप एक पेंटिंग बना कर दीजिए ना। और पाब्लो पिकासो ने उस लेडी को 3 मिनट के अंदर एक पेंटिंग बना के दी और उसके नीचे अपना सिग्नेचर दे दिया, और बोले कि इस पेंटिंग को संभाल कर रखना, ये 50 लाख रुपए की पेंटिंग है। तो वो लेडी हैरान हो गई और कंफर्म करने के लिए वो पेंटिंग खरीदने वाले शॉप में गई और पूछा कि ये पेंटिंग कितने की बिकेगी। तो शॉप ओनर ने कहा कि मैडम ये तो पाब्लो पिकासो ने बनाई हुई पेंटिंग है, ये कम से कम 50 लाख रुपए की होगी। तो वो लेडी शॉक हो गई और सोचने लगी कि सिर्फ 3 मिनट में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बन सकती है। तो लेडी बोली कि मैं भी सीखूंगी 3 मिनट में पेंटिंग बनाने को, जिससे कि मुझे 50 लाख रुपए आए। तो एक दिन उस लेडी को पाब्लो पिकासो मिल गए, तो वो लेडी उनके पास गई और बोली कि सर आपने पहचाना मुझे, मैं वही लेडी हूँ जिसको आपने 3 मिनट में 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना के दी थी। उन्होंने बोला हाँ मैंने पहचाना आपको। तो वो लेडी बोली कि सर मुझे भी ऐसी पेंटिंग करना सीखना है। तो पाब्लो पिकासो बोले कि ठीक है, क्या आप अपने 30 साल देने के लिए तैयार हो। तो वो लेडी बोली क्यों सर। तो पिकासो बोले कि ये 3 मिनट की पेंटिंग बनाने के लिए मैंने अपने 30 साल दिए हैं, और तब जाकर ऐसी पेंटिंग मैं बना पाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा। जैसे पाब्लो पिकासो ने 30 साल कर्म किए, यानी कि प्रैक्टिस की पेंटिंग करने की, तब कहीं जाकर वो आज वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर्स में से एक है। तो मुझे लगता है कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कर्मा के पावर के बारे में, वो आप समझ गए होंगे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कर्म जरूर करेंगे। आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो करना पड़ेगा वो आप करेंगे, और सक्सेसफुल होने के प्रोसेस को आप जरूर फॉलो करेंगे। दोस्तों अगर मेरे हाथ से इस वीडियो में कुछ गलती हुई है ना, तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।